स्टोरी अंडरवर्ल्ड किंग और मासूम लड़की एपिसोड 6 विक्रम की वापसी। विक्रम मल्होत्रा। ये नाम सुनते ही रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर अरमान की तरफ देखा। ये विक्रम मल्होत्रा कौन है? अरमान ने फोटो को जोर से अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। कई साल पहले वो मेरे पिता का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन पैसों और ताकत के लालच में उसने सबको धोखा दे दिया। रिया ने धीरे से पूछा, क्या मेरे माँ बाप की मौत के पीछे भी वही है? अरमान ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया और मुझे सच का पता भी नहीं था। अरमान ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। ए फ्लैट, तुम अकेली नहीं हो रिया, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। तभी अरमान का फोन बज उठा। उसके बॉडीगार्ड की आवाज घबराई हुई थी। सर, हमें अभी खबर मिली है, विक्रम मल्होत्रा आज रात लखनऊ पहुंच गया है। अरमान तुरंत खड़ा हो गया। अस पर नजर रखो, वो कोई भी चाल चल सकता है। फोन रखते हाय अरमान ने रिया की तरफ देखा। आज से तुम बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाओगी। रिया ने सर हिलाकर हाँ कर दी। उसके दिल में अब भी डर था, लेकिन अरमान के साथ होने से उस पहली बार उम्मीद भी महसूस हो रही थी। इसी बीच शहर के एक पुराने गोडाउन में विक्रम मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ बैठा था। उसने रिया की फोटो टेबल पर फेंकी और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लड़की जिंदा है, इसका मतलब मेरी पुरानी गलती अभी तक खत्म नहीं हुई। एक आदमी ने पूछा, सर, क्या इसे भी खत्म कर दें? विक्रम ने मुस्कुराते हुए माना कर दिया। नहीं, अभी नहीं, पहले अरमान खान को तोड़ना है और उसके लिए रिया ही मेरी सबसे बड़ी चाल होगी। ये सुनकर वहां बैठे सब लोग खामोश हो गए और अरमान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली जंग अब शुरू होने वाली है। एपिसोड 7 असली जंग की शुरुआत। और अरमान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली जंग अब शुरू होने वाली है। उसी रात अरमान अपने स्टडी रूम में बैठा विक्रम मल्होत्रा की पुरानी फाइल्स देख रहा था। हर फाइल में धोखा, खून और साजिश की कहानी लिखी थी। तभी उसका बॉडीगार्ड कबीर तेज कदमों से अंदर आया। सर, हमें खबर मिली है कि विक्रम के आदमी बंगलों के आसपास देखे गए हैं। अरमान तुरंत खड़ा हो गया। सिक्योरिटी डबल कर दो, कोई भी अनजान आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। कबीर ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। इसी बीच रिया अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आखिर मेरे माँ बाप ने ऐसा क्या देखा था जिसके लिए उनकी जान ले ली गई? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अरमान था, उसके हाथ में गर्म कॉफी का कप था। तुम सोई नहीं? रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। नींद ही नहीं आ रही। अरमान ने कॉफी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, कभी कभी जवाब ढूंढने से पहले हिम्मत जमा करनी पड़ती है। रिया ने कप ले लिया। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले खिड़की से बाहर देखते रहे। ये अन दोनों के बीच पहली खामोशी थी, जो अजीब नहीं, सुकून भरी लग रही थी। लेकिन उसी वक्त बंगलों के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। अंधेरे में 4 नकाबपोश आदमी दीवार फंद कर अंदर घुस गए। एक ने धीरे से कहा, बॉस का हुक्म है, लड़की को जिंदा पकड़ना है। सिक्योरिटी गार्ड को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। एक आदमी धीरे धीरे रिया के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, अरमान को हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसका चेहरा एक पाल में बदल गया। उसने रिया की तरफ देखा और धीरे से कहा, रिया, मेरे पीछे रहो। अरमान ने अपनी पिस्तौल निकली और कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। बाहर अंधेरा था और किसी की सांसें साफ सुनाई दे रही थी।